कभी सोचा है कि जीवन और मृत्यु का असली सच क्या है? आज हम भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग की गहराइयों में उतरेंगे। ये वो अध्याय है जो अनंत काल के इन्हीं बड़े बड़े सवालों से पर्दा उठाता है। जरा सोचिए, अगर किसी की पूरी जिंदगी बस एक आखिरी सोच पर आकर सिमट जाए तो वो सोच क्या होगी? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि भगवद गीता के इस अध्याय का केंद्र है, जो हमें इसी एक पल की तैयारी के बारे में सिखाता है। चलिए उस ऐतिहासिक पल में चलते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, एक तरफ कर्तव्य की पुकार है और दूसरी तरफ अपने ही लोग खड़े हैं। इसी भयंकर दुविधा में फंसे महान योद्धा अर्जुन अपने सारथी और दोस्त श्री कृष्ण से जिंदगी के सबसे गहरे सवाल पूछते हैं, और बस यहीं से ज्ञान की वो धारा बहनी शुरू होती है। तो अर्जुन ने पूछा क्या? उनकी यही जिज्ञासा इस पूरे अध्याय की नींव है। उन्होंने 7 ऐसे सवाल पूछे जो मानो हकीकत की परतें खोल कर रख देते हैं और हमें उस ज्ञान की तरफ ले जाते हैं जिसे कृष्ण अब बताने वाले हैं। ये है अर्जुन के वो 7 सवाल जो एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का नक्शा ही पूछ लेते हैं। ब्रह्म क्या है से शुरू होकर मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जा सकता है तक, हर सवाल हमें परम सत्य के और भी करीब ले जाता है। चलिए देखते हैं कि कृष्ण इन गुत्थियों को कैसे सुलझाते हैं। अब इतने बड़े सवालों का जवाब देने के लिए कृष्ण सबसे पहले एक मजबूत नींव रखते हैं। वो हमें ब्रह्मांड के जो मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि कैसे को समझने से पहले क्या को समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आता है ब्रह्म। इसे आप इस पूरे ब्रह्मांड का सोर्स कोड समझ सकते हैं। वो अविनाशी, कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है और आखिर में सब कुछ उसी में वापस मिल जाएगा। यही परम सत्य है जो कभी नहीं बदलता। फिर है अध्यात्म। ये हमारे अंदर की वो चिंगारी है, हमारी अपनी आत्मा, हमारा असल स्वरूप। जब हम कहते हैं मैं, तो असल में हम इसी की बात कर रहे होते हैं। वो चेतना जो इस शरीर में तो रहती है, पर ये शरीर नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। और कर्म, देखिए हम अक्सर इसे सिर्फ अच्छा या बुरा काम समझते हैं, लेकिन कृष्ण इसे एक बहुत बड़े पैमाने पर समझाते हैं। ये सृष्टि की वो क्रिया है, वो रचनात्मक शक्ति है जो हर जीव को अस्तित्व में लाती है। ये सिर्फ हमारे कर्म नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का कर्म है। तो ठीक है, हमने ब्रह्म, आत्मा और कर्म को समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इस ज्ञान का करें क्या? तो अब कृष्ण हमें बताते हैं कि इस समझ को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। इसे सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस कैसे बनाया जाए। यहाँ कृष्ण मुक्ति का राज खोलते हैं, और वो राज है ध्यान। एक ऐसा ध्यान जो कभी टूटे ही नहीं, अपने मन को हर दिशा से खींचकर सिर्फ एक लक्ष्य पर टिका देना, परमात्मा पर। असली अभ्यास यही है। ये श्लोक उसी शक्ति की बात कर रहा है। सोचिए, हमारा मन हर पल कितनी ही जगहों पर भटकता रहता है, लेकिन जब हम उसे अभ्यास से एक जगह पर टिकाना सीख लेते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ही एकाग्र मन परमात्मा तक पहुंचता है। अब हम आते हैं उस आखिरी परीक्षा पर जिसके लिए ये पूरी जिंदगी एक तैयारी है, यानी मृत्यु का क्षण। कृष्ण बताते हैं कि उस एक पल में हमारी चेतना की हालत हमारी पूरी आगे की यात्रा की दिशा तय कर देती है। नियम बहुत सीधा और गहरा है। आपकी आखिरी सोच आपकी अगली मंजिल तय करती है। मरते समय जो सोचा जाता है, अगला जन्म वही मिलता है। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है। और यहाँ कृष्ण अपना सबसे बड़ा वादा करते हैं कि अगर कोई अपने अंतिम क्षण में सिर्फ उनका ध्यान करता है तो वो बिना किसी शक के उन्हें ही पाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हर आध्यात्मिक अभ्यास का असली लक्ष्य यही तो है। तो हमारे पास विकल्प क्या है? कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के लिए 2 मुख्य रास्ते हैं, और हमारा रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपनी जिंदगी जी कैसे है। तो ये हैं वो 2 रास्ते। पहला है प्रकाश का मार्ग, यानी शुक्ल गति, जो सीधा मोक्ष की ओर ले जाता है। इस रास्ते पर जाने वाले फिर लौटकर नहीं आते। और दूसरा है धुएं का मार्ग, यानी कृष्ण गति। ये आपको कुछ समय के लिए स्वर्ग तो ले जाता है, लेकिन जैसे ही आपके अच्छे कर्मों का खाता खाली होता है, आपको वापस इसी दुनिया में लौटना पड़ता है। ये श्लोक दूसरे रास्ते, यानी धुएं के मार्ग के बारे में ही बताता है। जो लोग सिर्फ दुनियावी फल की इच्छा से काम करते हैं, वे कुछ वक्त के लिए स्वर्ग का सुख तो भोगते हैं, लेकिन ये जन्म मृत्यु का चक्कर उनके लिए कभी खत्म नहीं होता। इतने सारे ज्ञान और अलग अलग रास्तों के बाद
कृष्ण हमें सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली समाधान देते हैं। शायद पूरी गीता का सार इसी एक निर्देश में छिपा है, और वो निर्देश ये है, सब कुछ छोड़ दो और बस मेरी शरण में आ जाओ। ये पूरी तरह से सरेंडर करने की बात है। कृष्ण कहते हैं कि अगर ऐसा किया जाता है तो बाकी सब वो खुद संभाल लेंगे। मुक्ति का इससे सीधा और पक्का रास्ता कोई और नहीं है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हम अपने हर विचार से और हर काम से कौन सा रास्ता बना रहे हैं, प्रकाश का या फिर धुएं का? इस पर सोचना ही इस ज्ञान को असल में जीने की शुरुआत है।